हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, तो देखिए हम लोग भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो ये जो पोर्शन है ये उसके आगे का है। दो नृत्य मैंने आपको बता दिए थे। ठीक, तो आज हम उसके आगे की चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कथकली की। कथकली, ठीक, बेसिकली ये केरल का है। और इसमें क्या होता है, कथकली का अर्थ क्या होता है? कथा का नाटक, यानी किसी कथा को नाटक के रूप में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? कथकली कहलाता है। कहाँ का है? केरल का है। ठीक, तो पहला आपका प्रश्न बन गया किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। और इसमें जो कथा के पात्र उठाए जाते हैं वो रामायण और महाभारत के जो पात्र हैं उनको उठाया जाता है। इसमें अलग अलग वेशभूषाएं धारित करके, अलग अलग चेहरे पर खूब सारे रंगों का प्रयोग करके या चेहरे को रंग बिरंगा रंग कर इस कथकली नृत्य को किया जाता है। तो इसमें कितने रंगों का प्रयोग होता है मुख पर? इसमें 5 रंगों का प्रयोग होता है। वो पात्र के हिसाब से होता है, वो आपसे परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा पात्र कौन सा रंग लगा कर आएगा। ठीक, उसके बाद चौथे की बात करें तो चौथे नंबर पे आ जाता है ओडिसी। ये मंदिर की देवदासियों द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? मंदिर की देवदासियों के द्वारा किया जाता था। शिलालेखों में इस नृत्य का उल्लेख मिलता है। तो वो कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसका शिलालेखों में उल्लेख मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। उसके बाद कौन से मंदिर में? तो ब्रह्मेश्वर मंदिर में, कोणार्क के सूर्य मंदिर में इसका उल्लेख मिलता है। और ये किस पर आधारित होता है, यानी इस नृत्य की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है? तो कृष्ण की कथाओं पर इसकी विषय वस्तु आधारित होती है। भगवान जगन्नाथ की महिमा का भी गान इसमें किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मणिपुरी नृत्य की अगर बात करें तो हाँ, मणिपुर जैसे बिल्कुल बिल्कुल मणिपुर से ही है ये। तो विकास इसका 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है। और इसका जो शुरुआत की, यानी इस नृत्य की जो शुरुआत की गई वो वैष्णव संप्रदाय के द्वारा की गई, यानी वैष्णव संप्रदाय के जो लोग थे उनके द्वारा इस नृत्य की शुरुआत की गई। इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद को आधार मानकर इस नृत्य को तैयार किया जाता है। यानी विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीत गोविंद की रचनाओं यानी कहानियों से प्रेरित है ये नृत्य। उसके बाद छठे नंबर पे आ जाते हैं मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में, यानी ये प्रारंभ में कहाँ किया जाता था? केरल के मंदिरों में किया जाता था। ठीक, मोहिनी अट्टम का अर्थ होता है ऐसी महिला जो मन को हर ले। ठीक, आप लोगों के साथ भी होता होगा, नायक जा रहा है साइकिल से, एक्टिवा से, कोई नायिका दिखी तो मन क्या हुआ उसका? हर लिया उसने, तो एक्टिवा मुड़ गया या साइकिल मुड़ गई। तो मन को हर लेने वाली महिला, तो मोहिनी अट्टम। अब देखिए यहां आप लोगों के सामने प्रश्न परीक्षा में आ जाता है कि वो कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं जो मंदिरों से प्रारंभ हुए, यानी जिनकी पृष्ठभूमि मंदिर थी। तो कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, एक तो ओडिसी हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ओडिसी और मोहिनी अट्टम। उसके बाद 7वें नंबर पर हम देखेंगे कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश की स्वदेशी नृत्य शैली है, यानी इसका जो विकास हुआ वो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से हुआ, इसलिए ये वहां का एक तरह से देखा जाए तो स्वदेशी नृत्य शैली है। इसका पुराना नाम कुचेलापुरी है। और प्रारंभ में कुचिपुड़ी में केवल और केवल पुरुषों को ही नृत्य करने दिया जाता था, यानी यह पुरुष प्रधान नृत्य था, यानी पुरुष ही इस नृत्य को किया करते थे। तो भाई प्रारंभ में यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा था? कुचिपुड़ी था। अब केवल पुरुष ही कर रहे हैं तो लोग देखने भी कम जाते थे, विकास भी नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे पुरुषों ने इस नृत्य को करना खत्म कर दिया और ये नृत्य समय के साथ साथ कमजोर पड़ता गया। उसके बाद तेदापल्ली पराय नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने
महिलाओं को इस नृत्य में शामिल किया और एक बार इस नृत्य को फिर से जीवंत करने का श्रेय तेदापल्ली पराय को जाता है। तो प्रारंभ में वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य था जिसको केवल महिलाएं की पुरुष किया करते थे, तो कौन हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुचिपुड़ी कहां से हो रहा है? आंध्र प्रदेश से हो रहा है। अब देखिए, ये 7 नृत्य आपके हो गए। अब आपके पास कितना बचा है? एक नृत्य बचा है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 8वां नृत्य स्क्रीनशॉट के बाद में आपको बता देता हूं। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, 8वां नृत्य देख लीजिए। ये सत्रिया नृत्य है। कहाँ का है बेसिकली ये? तो ये असम का है। ठीक, ये वर्ष 2000 में भारत के शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य जिनकी संख्या वर्तमान में 8 है, 2000 से पहले तक कितनी थी? 7 हुआ करती थी। ठीक, तो 8वां या भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में शामिल सबसे नवीन नृत्य कौन सा हो जाएगा? सत्रिया नृत्य हो जाएगा। इसके संस्थापक की अगर बात करें तो संत श्री मंता देव शंकर देव के द्वारा इसकी संस्थापना की गई थी। और ये शुरुआत में यानी कि प्रारंभिक समय में किन के द्वारा किया जाता था? तो 5वीं और 6ठी शताब्दी के समय में वैष्णव मठों के जो ब्रह्मचारी भिक्षु होते थे, उन लोगों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता था। बाद में महिलाओं को भी इस नृत्य में शामिल कर लिया गया। ठीक, तो ये हमारे भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो 8 हैं उनका पूरा होती है यहाँ पर उसकी क्लास। ठीक, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप इतना पढ़कर चले जाओगे तो शास्त्रीय नृत्य से आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने आपके काम की लेकर आते रहें, जिससे आपको भी एक मार्ग मिल सके, नौकरी के लिए आपका रास्ता प्रशस्त हो सके, आपको एक अच्छा रोजगार मिल सके। मेरी आपके लिए हमेशा से शुभकामनाएं रहेंगी। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच क्लास।